आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुर नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साउंड वाले भाई आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, बॉक्स की आवाज बढ़ा दें। हेलो, बॉक्स की आवाज बढ़ा दें इस वाले की। हेलो हेलो हेलो, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात, ये गौसे पाक की महफिल है और हम सब गौसे पाक का फैजान लेने के लिए हाजिर आए हैं और मेरा अकीदा ये बोलता है कि आज गौसे पाक जरूर तशरीफ लाएंगे। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ लाएंगे? अगर है तो तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। के अर्ज भेजिए है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजिए है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। भाई आवाज खींच रहा है, इसको ठीक कीजिए। ये आवाज खींच रहा है, मैं इसका बॉक्स का और आवाज बढ़ाएं, थोड़ा सा बेस कम कर दें और आवाज बढ़ा दें। के अर्ज भेजिए है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और कौन कौन आएगा मुलाहिजा करें, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, के आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। अरे आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, अर्ज भेजी गए पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और एक शेर मुलाहिजा कर ले, तड़प कर कहते हैं या रसूल अल्लाह। के डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा, डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा, के डूब जाएगा कैसे सफीना मेरा। अरे जब मदद को मेरे दस्तगीर आएंगे, जब मदद को मेरे दस्तगीर आएंगे, अर्ज भेजी गए पीरान पीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और एक बहुत ही प्यारा शेर मुलाहिजा कर ले, तड़प कर
कि जब बरेली से उठेंगे असजद रजा, जब बरेली से उठेंगे असजद रजा, तो नजदियों के कलेजे को चीराएंगे आज महफिल में पीरान पीराएंगे। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। और बरेली का ताजदार फरमाता है, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हजरात जितने नबी हैं सब खुदा की शान है, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आदम खुदा की शान, हजरत इब्राहिम खुदा की शान, हजरत इस्माइल खुदा की शान, हजरत ज़करिया खुदा की शान, हजरत यहया खुदा की शान। जितने नबी हैं सब खुदा की शान है, लेकिन मेरे मुस्तफा खुदा की सबसे बड़ी शान है, खुदा की सबसे बड़ी शान है। और जितने वली हैं सब मुस्तफा की शान है। निजामुद्दीन मुस्तफा की शान, अलाउद्दीन मुस्तफा की शान, गाज़ी पाक मुस्तफा की शान, महबूब इलाही मुस्तफा की शान, निजामुद्दीन मुस्तफा की शान, अलाउद्दीन मुस्तफा की शान, मदारे पाक मुस्तफा की शान, आला हजरत मुस्तफा की शान। जितने वली हैं सब मुस्तफा की शान है, लेकिन गौसे आजम मुस्तफा की सबसे बड़ी शान है। क्या मतलब? मतलब साफ है प्यारे, मेरे नबी का नबूवत में कोई जवाब नहीं और गौसे आजम का विलायत में कोई जवाब नहीं। वो नबूवत में लाजवाब है, ये विलायत में लाजवाब है। अल्लाह ने अपने नबी को ऐसा बनाया, नबी दुनिया पर आए नहीं, आने से पहले नबी की आमद के चर्चे हो रहे थे। हजरत आदम आए नबी के प्रचारक बन करके कि लोगों अल्लाह का नबी आने वाला है। हजरत मूसा आए हैं नबी के प्रचारक बन करके कि लोगों अल्लाह का आखिरी नबी आने वाला है। नबी दुनिया पर आए नहीं है, नबी की आमद के चर्चे हो रहे हैं। और वो मकाम दिया है अल्लाह ने अब्दुल कादिर को गौसे आजम के दुनिया पर आने से पहले। मेरे मुस्तफा हुजरे फातिमा में दाखिल हुए, हुजरे फातिमा में अल्लाह अकबर पंजतन पाक मौजूद है। हजरत इमाम हसन भी है, हजरत इमाम हुसैन है, हजरत फातिमा है, हजरत मौला अली है और मेरे नबी भी मौजूद है। आज हुजरे फातिमा में पंजतन पाक मौजूद है। मेरे नबी की नजर हजरत इमाम हसन पर पड़ी, मेरे मुस्तफा ने हजरत इमाम हसन को सीने से लगा लिया। आज नबी हजरत इमाम हसन से प्यार कर रहे हैं। कभी मुस्तफा हजरत हसन के होठों को चूम रहे हैं, कभी मुस्तफा हजरत हसन को सीने से लगा रहे हैं, कभी मुस्तफा हजरत हसन के रुखसारों को बोसा दे रहे हैं। हजरत फातिमा देख रही थी कि मेरे बाबा जब जब आते थे तो बेटा हुसैन को पहले प्यार करते थे, लेकिन आज मेरे बाबा बेटा हुसैन देख रहा है और मेरे बाबा हजरत हसन को प्यार कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा आज हजरत हसन को प्यार कर रहे हैं। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, बाबा जान आप जब जब आते थे तो हुसैन से प्यार करते थे, हुसैन को चूमते थे, लेकिन मेरे बाबा आज आप हसन को प्यार क्यों कर रहे हैं? तो नबी इरशाद फरमाते, बेटी फातिमा सुनो सुनो, ए मेरी लख्ते जिगर सुनो सुनो। अभी अभी जिब्रील हाजिर हुए थे और जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके बेटे हजरत हसन की नस्ल से एक ऐसा बेटा पैदा करेगा जब आपका दीन कमजोर हो जाएगा वो बेटा आपके दीन को जिंदा करेगा। जमाना उस बेटे को अब
आजम के नाम से याद करेगा, जमाना उस बेटे को अब्दुल कादिर गौसे पाक के नाम से याद करेगा। गौसे पाक अभी दुनिया में आए नहीं है, गौसे पाक की आमद के चर्चे हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो शान दी है अल्लाह ने अब्दुल कादिर को। अभी गौसे पाक आए नहीं है, आओ प्यारे सुनते चले जाओ। आने से पहले गौसे आजम की आमद के चर्चे हो रहे हैं। मेरे नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, ए अली, करन में मेरा एक दीवाना रहता है जिसका के नाम उवैस है, ये जुब्बा मेरे उवैस को दे देना। सुभान अल्लाह, उवैस को दे देना। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, उवैस अगर आपका दीवाना है, आपका चाहने वाला है, लेकिन आका आज तक वो आपके दीदार के लिए नहीं आए, तो नबी ने फरमाया, उवैस अपनी माँ से प्यार करता है, वो माँ की मोहब्बत में आया नहीं है। अल्लाह अकबर, लेकिन उसे दुनिया वाले नहीं जानते, आसमान वाले खूब जानते हैं। लेकिन आसमान वाले खूब जानते हैं। उवैस को दे देना और कहना कि उवैस नबी के उम्मत की बख्शिश की दुआएं करे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दिन अल्लाह हजरत उमर और हजरत अली चले हैं, हजरत उवैस करनी को तलाश किया। तलाश करने के बाद नबी का पैरहन हजरत उवैस करनी को दिया है और कहा है कि मुस्तफ़ा ने फरमाया है नबी की उम्मत की बख्शिश की दुआएं करे। अल्लाह अकबर। हजरत उवैस करनी ने अपने सर को सजदे में रखा है और रब की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, मौला ए परवरदिगार, नबी की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, मौला नबी की उम्मत को बख्श दे। आवाज आई, उवैस अपने सर को उठा लो, हमने तुम्हारी सिफारिश से नबी की आधी उम्मत को बख्श दिया है और ये आधी उम्मत को अब्दुल कादिर की शफाअत से बख्श दूंगा। हजरत उवैस करनी ने अर्ज किया, मौला ये अब्दुल कादिर कौन है और ये अब्दुल कादिर कब जाहिर होगा? अल्लाह अकबर। आवाज आई, उवैस अब्दुल कादिर मेरा चहीता है और मेरे मुस्तफा का चहीता बेटा है। वो 5वीं सदी हिजरी के वक्त में आएगा जब वो दुआ का वो मेरे हुक्म से ऐलान करेगा कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, वो सब वली अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे। तो हजरत उवैस करनी ने अर्ज किया, मौला वो जब झुकाएंगे तब झुकाएंगे, मैं अभी से गर्दन झुका रहा हूँ। से पहले गौसे पाक की आमद के चर्चे हो रहे हैं और जब गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए हैं, अल्लाह अकबर, वो शान दी है अल्लाह ने अब्दुल कादिर गौसे पाक को। बचपन का जमाना है, अल्लाह अकबर, आप मदरसे निजामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, तो उस दौर में एक अल्लाह के वली कामिल बुजुर्ग जिसका नाम है हजरत मोहम्मद का कैस रदी अल्लाह तआला, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत कैस बात फरमा रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो गौसे पाक भी उनकी महफिल में सुनने के लिए हजरत मोहम्मद कैस की नजर जब गौसे आजम पर पड़ी तो आपने फरमाया, लोगों इस बच्चे को महफिल से बाहर कर दो। गौसे पाक को महफिल से बाहर कर दिया। अब्दुल कादिर ने बुरा नहीं माना, बड़े पीर नाराज नहीं हुए, उसी महफिल में तशरीफ ले आए। हजरत मोहम्मद कैस ने कहा, लोगों इस बच्चे को बाहर कर दो। गौसे पाक को बाहर कर दिया गया। मेरे बड़े पीर ने बुरा नहीं माना, बड़े पीर फिर तशरीफ ले आए। हजरत मोहम्मद कैस रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोगों इस बच्चे को बाहर कर दो। 3 मरतबा जब गौसे पाक को महफिल से बाहर कर दिया, जब गौसे पाक फिर तशरीफ ले आए तो हजरत मोहम्मद कैस ने कहा, इस बच्चे को लेकर के आओ। हजरत मोहम्मद कैस ने अब्दुल कादिर गौसे पाक को अपने सीने से लगाया है और लगाने के बाद कहा है, ए बगदाद के लोगों, मैंने इस बच्चे को जो अपनी महफिल से बाहर किया था, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं इस बच्चे को रुस्वा करूं, मतलब ये है ताकि बगदाद वालों तुम देख लो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। यह बच्चा वो बच्चा है जो तमाम वलियों का सरदार होगा और मेरी निगाहें देख रही है, यह अपनी जब ऐलान करेगा मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो सब वली अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे। हजरत मोहम्मद कैस ने कहा, अब्दुल कादिर जब तुम ये ऐलान करो तो बेटा मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख लेना। सुभान अल्लाह। नाम है जिनका हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी, तड़प कर बोल दो सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी ने बरसरे मिंबर ऐलान किया कि जिस तरह हंस तमाम परिंदों में ऊंची गर्दन वाला है, इसी तरह वलियों में मेरा मकाम है। इतना कहना था तो गौसे पाक का एक दीवाना उसी मजमे में बैठा हुआ था, जलाल में आकर के खड़ा हो गया, अपने जिस्म से कुर्ता उतार करके हवा में फेंक दिया, कहा, अब्दुल रहमान तुम अपने आप को मेरे पीर पर
फजीलत देते हो तो आओ मैं तुमसे कुश्ती करूंगा। सुभान अल्लाह, मैं तुमसे कुश्ती करूंगा। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर नीचे से ऊपर तक देखा, फिर ऊपर से नीचे तक देखा, कहा गुलाम मैं तुमसे कुश्ती नहीं लड़ूंगा। अल्लाह अकबर। मुरीदों ने कहा हजरत भरे मजमे में चैलेंज किया है, आप कुश्ती से मना क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी फरमाते हैं इसलिए कि इस नौजवान का कोई रुंगटा रहमत इलाही से खाली नहीं है। सुभान अल्लाह, से खाली नहीं है। हजरत अब्दुर्रहमान तफसूजी फरमाते नौजवान अपने लिबास को पहन लो। अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम के गुलाम ने कहा कि गौसे आजम का गुलाम अगर एक फकीर जब एक मर्तबा लिबास को उतार देता है तो फिर उस लिबास को नहीं पहनता है। कहा लिबास हम दिए देते हैं, आप पहन लीजिए। कहा गौसे आजम का गुलाम किसी और से कुछ नहीं लेता। आपने वहीं से हाथ बढ़ाया, नाम है हजरत अब्दुल्ला, वहीं से हाथ बढ़ाया। 12 कोस की दूरी पर उनका मकाम, यानी 12 दिन की दूरी पर उनका घर था। वहीं से हाथ बढ़ाया, अपनी बीवी से कहा मेरी शरीके हयात कपड़े लाइए। आपकी बीवी ने भी वहीं से हाथ बढ़ा दिया, बोली हजरत लीजिए। नहीं समझे? 12 दिन की दूरी पर उनका घर है, अगर आदमी चले तो 12 दिन में पहुंचे। अब्दुल्ला ने वहीं से हाथ बढ़ाया, बीबी कपड़े लाइए। बीबी ने भी वहीं से हाथ बढ़ाया, बोली हजरत लीजिए। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे रफीकुल कादरी अगर कोई वली 12 दिन की दूरी से कपड़े कैसे ले सकता है? तो मेरी ना मानो, अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, ए कुरान तू बता क्या कोई वली इतनी दूर से कपड़े ले सकता है? अल्लाह अकबर। तो कुरान कहता है पढ़ो सूरह अल्लाह अकबर पढ़ो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मीटिंग की कि सब जमा हो जाए, सब जमा हो गए, हुदूद नहीं आया। हजरत सुलेमान ने कहा हुदूद कहाँ है? लोगों का हुदूद गायब। बोले आने दो, अगर कोई कुछ ठीक बताएगा तब तो ठीक है, वरना हुदूद को सजा दी जाएगी। हुदूद एक परिंदा था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अल्लाह अकबर। हुदूद आया कांपता। हजरत सुलेमान ने फरमाया कहाँ था? बोले हजरत ऐसी गर्मा गर्म खबर लेकर के आया हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बोले हजरत अल्लाह ने आपको बादशाह दी है, पूरी दुनिया का बादशाह अल्लाह ने आपको बनाया है, लेकिन हजरत मैं देख कर के आया हूँ कि एक मुल्क है जिस मुल्क का नाम सबा है, वहाँ की एक रानी है जिसका के नाम बिल्किस है। हजरत अल्लाह ने आपको हुक्मरानी दी है, वो बिल्किस आपको हुकूमत में रहती है, लेकिन उसने आपका कलमा नहीं पढ़ा है। हजरत उसका एक मुल्क है मुल्क सबा, उस मुल्क में बहुत सारा सोना चांदी है, बड़े हीरे जवाहरात हैं, और वो बिल्किस एक तख्त पर बैठती है, 40 गज चौड़ा 80 गज लंबा वो तख्त है, और सोने चांदी से जड़ा हुआ वो तख्त है, हीरे जवाहरात से मुज़य्यन वो तख्त है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत भेजा, कहा जाओ बिल्किस के पास ये खत ले जाओ और बिल्किस से कहना कि या तो मेरा कलमा पढ़ ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। सुभान अल्लाह। या तो मेरा कलमा पढ़ ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। बिल्किस ने जब खत देखा, वजीरों का कैसा खत है, तो बिल्किस ने कहा कि मेरे पास एक मुबारक खत आया है। सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान की तरफ से खत आया है कि या तो हमारा कलमा पढ़ लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो सिपाहियों ने कहा हमारे असले तैयार हैं, हम जंग के लिए तैयार हैं। तो बिल्किस ने कहा नहीं नहीं, जंग से मुल्क का अमन खत्म होता है, हम सुलेमान के पास में पहले हीरे जवाहरात सोना चांदी भेज देते हैं, अगर कोई झूठे होंगे तो सोना चांदी कबूल कर लेंगे, और अगर सच्चे होंगे अल्लाह अकबर तो फिर मैं उनका कलमा पढ़ लूंगी। अल्लाह अकबर। सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे गए। हजरत सुलेमान ने कहा इनकी जरूरत नहीं है, बिल्किस से कहना कि मेरा कलमा पढ़ करके मेरे दरबार में हाजिर हो जाए। अल्लाह अकबर। जब बिल्किस दरबार में आने लगी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूने कहा था कि बिल्किस का एक तख्त है जो 40 का चौड़ा और 60 गज लंबा तख्त है, ये बताओ वो तख्त लेकर के कौन आएगा? तो एक जिन्न खड़ा हो गया, बोले हजरत मैं ले आऊंगा। बोले कितनी देर में? होने से पहले ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने फरमाया बैठ जा। सुभान अल्लाह। बैठ जा। तो एक इंसान खड़ा हुआ जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया है, बोले हजरत मैं ले आऊंगा। बोले कितनी देर में? बोले पलक झपकने से पहले। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया लाइए। आसिफ इब्ने बरखिया बोले लीजिए। आसिफ इब्ने बरखिया बोले लीजिए। अरे जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की ये शान है तो
तो फिर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के वली की क्या शान होगी। हजरत अब्दुल्ला ने वहीं से हाथ बढ़ाया, अपनी बीवी से कहा मेरी शरीक हयात कपड़े लाइए। बीवी ने भी वहीं से हाथ बढ़ाया, बोले हजरत लीजिए। तुम किसके मुरीद हो? कहा मैं गुलाम हूं अब्दुल कादिर गौसे आजम का। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर गौसे आजम का। तो हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी ने कहा कि मैं सालहा साल से रब के कुर्बे खास में जाता हूं, अल्लाह के कुर्बे खास में मेरी हाजिरी होती है। वहां मैंने अब्दुल कादिर को आते देखा है न जाते देखा है। और तुम बताओ कि तुम्हारे अब्दुल कादिर रब के कुर्बे खास में जाते हैं? अल्लाह अकबर। तो गौसे आजम के गुलाम ने कहा ये तो हमारे पीर ही जाने। हजरत अब्दुल रहमान ने अपने दो मुरीदों को बगदाद भेजा, कहा जाओ बगदाद चले जाओ और गौसे आजम से सवाल करना कि हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी सालहा साल से रब के कुर्बे खास में जाता है, वहां अब्दुल कादिर ने तुम्हें आते देखा है न जाते देखा है। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के दो मुरीद चले तफसून से, उधर गौसे पाक ने सवाल करने के लिए आ रहे, तुम चले जाओ। गौसे पाक के गुलाम अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के मुरीद अभी निकले ही थे, इतने में गौसे पाक के गुलाम हाजिर हो गए। बोले कहां? बोले बगदाद। बोले किस लिए? कहा अब्दुल रहमान तफसूजी ने भेजा है, गौसे पाक से पूछना है। कहा जाने की जरूरत नहीं, हमारे पीर अब्दुल कादिर ने हमें भेज दिया है। सुभान अल्लाह। बोले कब भेजा? बोले अभी भेजा। बोले अभी तो हम तफसूल से निकले भी ना थे। बोले यही तो शान है अब्दुल कादिर की, जब हमने पहला कदम रखा था तब हम बगदाद में थे, जब दूसरा कदम रखा तो तफसूल में थे। चलो ले चलो अब्दुल रहमान के पास। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के पास गौसे पाक के गुलाम हाजिर हुए। बोले मेरा एक सवाल है, अब्दुल कादिर से पूछ करके आओ कि मैं सालहा साल से रब के कुर्बे खास में जाता हूँ, मैंने वहां अब्दुल कादिर को न आते देखा है न जाते देखा है, जवाब दीजिए। अल्लाह अकबर का हमारे पीर ने कहा है कि एक घर के कई हिस्से होते हैं, जो बाहर होता है उसे अंदर की खबर मालूम नहीं होती है, और जो आंगन में होता है उसे कमरे की खबर मालूम नहीं होती है। मैं हमारे पीर अब्दुल कादिर गौसे पाक ने कहा है कि अब्दुल रहमान से कहना जो बाहर होता है उसे अंदर की खबर मालूम नहीं होती। ए अब्दुल रहमान, तुम उस घर के अभी सहन में हो, अब्दुल कादिर उस घर के कुर्बे खास में है। सुभान अल्लाह। मैं मान लूं तो गौसे आजम के गुलामों ने कहा जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पीर गौसे पाक ने फरमाया है कि अब्दुल रहमान मानेगा नहीं, उससे कहना फला तारीख को तुम्हें फला इनाम दिया गया था, फला तारीख को फला इनाम दिया गया था। और बड़ी ये बातें को लिखा है कि फला तारीख में फला इनाम दिया गया था, फला तारीख को फला इनाम दिया गया था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी के जब इनामात गिराए हैं, अब्दुल रहमान तुम्हें फला तारीख को फला इनाम दिया गया था, अब्दुल रहमान कहते हाँ। फला तारीख को फला इनाम दिया गया था, अब्दुल रहमान कहते हाँ। तो कहा हमारे पीर ने कहा है कि फला तारीख को जब तुम्हें फला इनाम दिया गया था, जब इतना सुनना था, तो हजरत अब्दुल रहमान तफसूजी कहते हैं लोगों जो मैंने ऐलान किया था कि मैं तमाम वलियों में अफजल आला हूँ, वो मेरी बात गलत है। अरे गौसे आजम जैसा वली न कोई आया है न कयामत तक आएगा। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अल्लाह अकबर। ऊंचे ऊंचों के पाक को वो मकाम दिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। आओ प्यारे सुनते चले जाओ, गौसे पाक की बारगाह में जो आता है वो खाली हाथ वापस नहीं जाता है, अल्लाह अकबर। गौसे पाक की बारगाह में एक ज़ईफ़ा हाजिर हुआ, बोले हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत नवाजा, लेकिन एक औलाद की कमी है, आप दुआ फरमा दें। गौसे पाक ने लोहे महफूज को देखा, आंखें बंद की, लोहे महफूज को देखा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं। बोले हजरत अगर औलाद होती तो आपकी बारगाह में आती ही क्यों, वो तो अल्लाह वैसे ही मुझे अता फरमा देता। अल्लाह अकबर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने दुआ की रब की बारगाह से, मौला इसे बेटा दे दे। इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। फिर कहा मौला
इसे बेटा दे दे। आवाज आई अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। गौसे पाक ने फिर फरमाया मौला इसे बेटा दे दे। फिर आवाज आई अब्दुल कादिर, इसकी किस्मत में बेटा नहीं है। गौसे पाक ने अपना जुब्बा उतारा, उतारने के बाद हवा में मुअल्लक कर दिया। कहा मौला तब तक इस जुब्बे को ज़ेबतन नहीं करूंगा जब तक तू मेरा अरीजा कबूल नहीं करता है। अल्लाह अकबर। सरकार तशरीफ लाते कहते बेटा अब्दुल कादिर रब की बारगाह में जिद नहीं करते हैं। तो गौसे पाक फरमाते नाना जान अब तक तो मैं अकेला था, अब आप भी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। तो आवाज आई अब्दुल कादिर हमने तुम्हारी दुआ को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह इस ज़ईफा को एक बेटा अता फरमाएगा। अल्लाह वो ज़ईफा अपने घर चली गई। जाने के बाद एक मुद्दत के बाद उस ज़ईफा के यहाँ एक बच्चा और वो बच्चा गौसे पाक की बारगाह में लेकर के हाजिर हुई। अल्लाह अकबर। वो ज़ईफा अर्ज़ करते हुजूर आपने तो कहा था कि बेटा होगा, हुजूर आपने बशारत बेटे की दी थी लेकिन ये तो बेटी है। अल्लाह अकबर। हुजूर बेटी दुनिया में तशरीफ लाई है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा लाइए तो जरा देखूं तो सही। अब्दुल कादिर ने जब देखा कहा ज़ईफा बेटी कहाँ है, ये तो बेटा है। ज़ईफा बोली नहीं हजरत मुन्नी है मुन्नी। गौसे पाक फरमाते गौर से देख तो ये मुन्नी नहीं ये मुन्ना है। बेटे वाली अलामतें जाहिर हो गई। बेटे वाली अलामतें जाहिर हो गई। गौसे पाक ने फरमाया ये मेरा रूहानी बेटा है। इसका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर अब्दुल्ला रखा जाता है। इसका नाम उमर शोहरवर्दी रखा जाता है। गौसे पाक फरमाते ये मेरा बेटा है, इसकी भौहें दराज होंगी। अल्लाह अकबर। इसके पिस्तान भी लंबे होंगे। अल्लाह अकबर। हजरत उमर शोहरवर्दी की भौहें इतनी दराज हुई जब वो लेटते थे तो अपनी भौहों को सर पर डाल लिया करते थे और पिस्तान इतने दराज हुए एक पिस्तान को इस कांधे पर डाल लेते थे, एक पिस्तान को इस कांधे पर डाल लेते थे। अल्लाह अकबर। यही शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी हैं। जब गौसे पाक जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया हुजूर मुझे इराक की बादशाहत अता कर दे। गौसे पाक की बारगाह में अरीज़ा पेश किया हुजूर इराक की बादशाहत अता कर दे। अल्लाह अकबर। तो गौसे पाक ने इरशाद फरमाया आतैतुल इराक अली शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी फकत आतैतुकल हिंद। गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं आतैतुल इराक ली शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी फकत आतैतुकल हिंद। इराक की बादशाहत मैंने शहाबुद्दीन उमर शोहरवर्दी को अता कर दी और तुम्हें हिंदुस्तान देता हूँ। सुभान अल्लाह। तुम्हें हिंदुस्तान देता हूँ। ये गौसे पाक की शान है। बस 5 मिनट मुझे और दे दे मैं बता दूं गरीब नवाज की क्या शान है। फरमाया तुम्हें हिंदुस्तान देता हूँ, तुम्हें हिंदुस्तान देता हूँ। आ गए गरीब नवाज हिंदुस्तान में। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए ना तो असर से लेकर के मगरिब तक रोते रहा करते थे। एक नौजवान था जो अजमेर से बाहर गया हुआ था। जब वो अजमेर में आया ना उसने देखा ये फकीर बाबा जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ मुझे रोता हुआ नजर आता। उसने अपनी माँ से कहा माँ मैं जब गुजरता हूँ ये फकीर बाबा मुझे रोता हुआ नजर आता है। माँ ये फकीर बाबा क्यों रोता है? तो माँ ने कहा मेरे लाल मुझे क्या मालूम, जब उसी से पूछ ले। नौजवान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करता हुजूर मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ आप मुझे रोते हुए नजर आते हैं। बाबा क्या बात है, क्या किसी ने आपको कोई तकलीफ दी है? गरीब नवाज फरमाते नहीं। क्या आपको किसी ने सताया है? गरीब नवाज फरमाते नहीं। अल्लाह अकबर। कहा बाबा फिर आप क्यों रोते हैं? गरीब नवाज फरमाते हैं कि मुझे मुस्तफा मदीने वाले की याद आती है, मैं नबी की मोहब्बत में रोया करता हूँ, नबी की मोहब्बत मुझे रुला देती है। तो नौजवान ने कहा बाबा इंसान को कोई तकलीफ होती इंसान रोता है, बात समझ में आती है। जब इंसान के दिल पर कोई चोट पहुँचती है इंसान रोता है, बात समझ में आती है। ए बाबा ये बताइए कि इंसान मोहब्बत में भी रोया करता है? गरीब नवाज फरमाते हाँ हाँ इंसान मोहब्बत में भी रोया करता है। सुभान अल्लाह। कहता बाबा फिर मुझे भी रोना। गरीब नवाज फरमाते मेरी 3 शर्तें हैं। मेरे नाना का कलमा पढ़ ले, मेरा मुरीद हो जा और मेरी बारगाह में रहने लगे। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का कलमा पढ़ा, गरीब नवाज का कलमा उसको पढ़ाया और गरीब नवाज की बारगाह में रहने लगा। अल्लाह अकबर। खा गरीब नवाज के साथ रहा था, गरीब नवाज के साथ रहा था, पी गरीब नवाज के साथ रहा था, एक ज़माने तक रहता रहा, उसको आदत पड़ गई। एक दिन गरीब नवाज ने फरमाया जा तुझे 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन तक मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगा, 3 दिन के बाद मैं तुझसे मुलाकात करूंगा। नौजवान बोला कोई बात नहीं, 3 दिन की तो बात है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, 3 दिन के बाद बात करूंगा। नौजवान तो जो नौजवान 3 रोटियां खाता था आज एक लुकमा भी ना खा पाया है।
नौजवान ने टहलना शुरू कर दिया। माँ ने कहा मेरे लाल क्या बात है? बोले माँ न जाने कुछ हल्का हल्का महसूस हो रहा है। अल्लाह अकबर, रात का कुछ हिस्सा गुजरा, नौजवान ने छत पर टहलना शुरू कर दिया, बेकरारी बढ़ने लगी, नौजवान ने रोना शुरू कर दिया। माँ ने कहा मेरे लाल क्या बात है, किस चीज ने रुला दिया है? नौजवान कहता मेरी माँ, मुझे गरीब नवाज की याद आ रही है, मुझे गरीब नवाज की मोहब्बत तड़पा रही है। ए माँ, मैं गरीब नवाज की मोहब्बत मुझे याद आ रही है। मैं गरीब नवाज की बारगाह में चली जा और गरीब नवाज से कहना कि मुझे अपनी बारगाह में बुला ले। माँ हाजिर होती, हुजूर आपने मेरे बेटे पर कैसा जादू कर दिया है, वो तो आपकी मोहब्बत में रो रहा है। तो गरीब नवाज फरमाते इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या, आगे देख होता है क्या। अल्लाह अकबर, गरीब नवाज की मोहब्बत में उसने रोना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब दूसरा दिन आया तो माँ से कहने लगा मेरी माँ, गरीब नवाज से जाकर के कहना कि मुझे अपनी बारगाह में बुला ले, मुझे उनकी मोहब्बत तड़पा रही है, मैं गरीब नवाज की मोहब्बत में अपनी जान दे दूंगा। तो माँ गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुई है, क्योंकि माँ माँ होती है। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। हुजूर न जाने आपकी कैसी मोहब्बत है, आपने कैसा जादू कर दिया है। अरे उसने तो आपकी मोहब्बत में रोना शुरू कर दिया है। हुजूर मेरे बेटे पर रहम करें, मेरे बेटे को बुला ले। गरीब नवाज ने फरमाया ठीक है भेज दे। नौजवान गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ। नौजवान गरीब नवाज को देख करके रो रहा है, गरीब नवाज अपने मुरीद को देख करके रो रहे हैं, पीर अपने मुरीद को देख करके रो रहा है, मुरीद अपने पीर को देख करके रो रहा है। एक दीवाना कहता है कि मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरी दास्ताने हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आसमाने वाले मुझे आसमा के रोए। कोई ऐसा अहले दिल हो कि फसाने मोहब्बत वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं। मोहब्बत वो मुझे सुना के रोए, मैं उसे सुना के रोऊं। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको गौसे पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आया रात गौसे पाक की बारगाह तक दो शेर पहुंचाऊं, मुलाहिजा कर ले, तलब कर कह दे या रसूल अल्लाह कि बहुत आला है रुतबा पुकाया गौसे समदानी, बहुत आला है रुतबा आपका या गौसे समदाने, बहुत आला है रुतबा आपका या गौसे समदानी, है शैदा आपके सब औलिया या गौसे समदाने, है शैदा आपके सब औलिया या गौसे समदाने। और एक शेर मुलाहिजा तड़प कर कहते या रसूल अल्लाह के अली के लाडले हो फातिमा भी के दुलारे हैं, अली के लाडले हैं फातिमा भी के दुलारे हैं, अली के लाडले हैं फातिमा भी के दुलारे हैं। नबी की आप से प्यारे, नबी की आप है प्यारी अताया गौस समदाने, नबी की आप है प्यारी अताया गौस समदाने। और हम सब गौस पाक के मंगते हैं, गौस पाक से कुछ लेने के लिए आए हैं आज। बस आखिरी शेर मुलाहिजा कर ले, तड़प कर कहते या रसूल अल्लाह कि कोई भी आपका मंगता कभी खाली नहीं लौटा, कोई भी आपका मंगता कभी खाली नहीं लौटा, कोई भी आपका मंगता कभी खाली नहीं लौटा। सखी इतना है रोजा आपका या गौस समदानी, सखी इतना